हेलो एवरीवन। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम बात कर रहे होंगे टीसीएस एनक्यूटी के बारे में। तो यहाँ पर जो है टीसीएस ने अगस्त 2021 और नवंबर 2021 में जो एग्जाम्स होने वाले हैं एनक्यूटी के, उसके लिए एप्लीकेशन को ओपन कर दिया है। और इसमें हम देखेंगे कि यार एक जो टीसीएस एनक्यूटी है कौन कंडक्ट कराता है, और इसको जो है यहाँ पर जो एग्जाम्स है इनको देने का क्या जो है हमारे बेनिफिट होने वाले हैं, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप जो है चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि जो है आपके यहाँ प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे मटेरियल यहाँ पर मिलेंगे आपको। ओके, तो अब देखते हैं क्या टीसीएस एनक्यूटी है। क्या ये जो टीसीएस एनक्यूटी है ये जो है टीसीएस आयोन, जो कि टीसीएस की ही एक यूनिट है, वो खुद कंडक्ट कराती है। और ये कुछ इस तरह की चीजें हैं कि जैसे ये क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर एग्जाम ले लेते हैं और इससे इसके बेस पर जो मार्क्स आते हैं इस एग्जाम के बेस पर, उससे जो है एक तो टीसीएस आपकी जो कंपनी है वो खुद जो है इससे आपका सिलेक्शन करती है। और जो एग्जाम्स होते हैं फिर अदर कंपनीज भी इनके मार्क्स के बेस पर आपको शॉर्टलिस्ट करके आपको मेल वगैरह करते हैं। और फिर सबसे पहले तो आप इनको अप्लाई करते हो उन कंपनीज में। ठीक है, तो अगर आप वहां पर एलिजिबल होते हो तो अप्लाई कर लेते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी मार्क्स वगैरह हैं फिर वो आपको शॉर्ट लिस्ट वगैरह करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने इसके पहले कभी अप्लाई नहीं किया तो आपको जो है क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना होगा। जैसे जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे आएगा, लेकिन इसके पहले हम कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है आपका जो टीसीएस एनक्यूटी है, इसका पूरा नाम है नेशनल क्वालिफायर टेस्ट। इसमें क्या है कि 3 तरह के टेस्ट आपके होंगे। एक तो होगा आपका कॉग्निटिव जो आपका होता है, और दूसरा इंडस्ट्री स्पेसिफिक, और तीसरा आपका स्पेशलाइजेशन स्किल्स पर होता है। ठीक है, अभी और आपको ये चीजें क्लियर होंगी कि किसके लिए कौन सा हमें चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं जैसे कि अबाउट द टेस्ट है, क्या क्या है। एनक्यूटी जो आपका कॉग्निटिव स्किल वाला हो गया, ये जो है दे रखा है कि प्री रिक्विजिट फॉर ऑल द टेस्ट। यानी कि अगर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हो तो उसके लिए क्या है कि ये वाला जो कॉग्निटिव आपका है ये टेस्ट आपको देना जरूरी है। ठीक है, फिर क्या दे रखा है कि 2 इयर्स वैलिडिटी ऑफ एनक्यूटी स्कोर। तो अगर आप जो है आज के टाइम पर जो कि आपका टेस्ट यहाँ पर होगा अगस्त और नवंबर में होगा, तो जब भी आप ये टेस्ट देते हो आपका जब रिजल्ट आएगा उसके 2 साल तक ये वैलिड रहेगा। ठीक है, उसके बेस पर आप किसी भी जो भी आपके यहाँ पर कंपनीज ये प्रोवाइड करेंगे या फिर टीसीएस में जो है इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका कंडक्टेड ऑनलाइन एट होम एंड फिजिकल इन सेंटर एट टीसीएस एंड अथोराइज्ड एग्जाम सेंटर्स। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि इस पेंडेमिक टाइम में सारे एग्जाम्स आपके ऑनलाइन हो रहे हैं, तो ये ऑनलाइन की भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। और अकॉर्डिंग टू क्या सिचुएशन बनती है उस टाइम तक ये इन सेंटर भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो इन सेंटर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने लायक सिचुएशन बनती है तो प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज जो है सारे एग्जाम्स यहाँ पर ऑनलाइन कंडक्ट कराएंगे। फिर नेक्स्ट है आपका कि कैंडिडेट्स विद एनक्यूटी स्कोर विल बी एलिजिबल टू अप्लाई ऑन द टीसीएस आयोन जॉब लिस्टिंग पोर्टल। ठीक है, तो ये जो चीज इन्होंने बोली है ये क्या है कि एक जो है अपने पोर्टल पर ही कुछ कंपनीज के यहाँ पर नाम वो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें से आप चेक करोगे कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, उसके बेस पर आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर क्या है अप्लाई फॉर एनी एंट्री लेवल रोल इन एनी कॉर्पोरेट विद द एनक्यूटी स्कोर। तो एनक्यूटी स्कोर आपका जो पूरा मिलेगा उसके बेस पर आप किसी भी कॉर्पोरेट जो भी आपके यहाँ पर रहेगा उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर हु कैन अप्लाई यूजी पीजी एंड डिप्लोमा स्टूडेंट्स इन देयर प्री फाइनल एंड फाइनल ईयर। ठीक है, इस चीज को नोटिस करना कि यहाँ पर यूजी पीजी और डिप्लोमा के जो स्टूडेंट है, अगर आप प्री फाइनल ईयर में हो या फिर फाइनल ईयर में हो आप अप्लाई कर सकते हो। और फिर क्या है स्टूडेंट विद एनी डिग्री एंड स्पेशलाइजेशन या डिसिप्लिन। तो यहाँ पर कोई किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, और दे रखा है कि फ्रेशर्स विद लेस देन 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि जब 2 इयर्स लेस देन 2 इयर्स का एक्सपीरियंस बोल रहा है, यानी कि 2020 के जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपका जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट का मतलब हो गया कि अगर आप जो 2021 में पास आउट हो रहे हैं तब आप भी अप्लाई कर सकते हो। और जो स्टूडेंट प्री फाइनल ईयर में है, यानी कि आप जो है 2022 में पास आउट होने वाले हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप 2023 में भी पास आउट होने वाले हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। और आप क्यों क्यों इस तरह से अप्लाई कर सकते हो
क्योंकि जो आपका स्कोर है, स्कोर कार्ड, उसकी वैलिडिटी है 2 ईयर्स। ठीक है, तो अगर आप जो अभी सेकेंड ईयर में हो तो फाइनल ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप तब भी 2023 पास आउट स्टूडेंट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये देखिए एनक्यूटी जो कि कॉग्निटिव स्किल स्कोर इज प्रीरिक्विजिट फॉर ऑल द टेस्ट। ये चीज मैंने बोला था कि आपको ये मैंडेटरी है कि जो आपका कॉग्निटिव स्किल होगा, टेस्ट होगा, वो आपको जरूरी है देना। अभी देखते हैं कि इसमें क्या क्या जो है पोर्शन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ कंपनी इन्होंने पहले से ही दे रखी है कि ब्रांड्स दैट एक्नॉलेज टीसीएस एनक्यूटी, यानी कि टीसीएस एनक्यूटी के स्कोर के बेस पर कौन कौन सी कंपनी है जो कि आपको जो है शॉर्ट लिस्ट करती हैं, सिलेक्शन करती हैं। तो सबसे पहले आपका है टीसीएस यहाँ पर। ठीक है, फिर आपका टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, टाइटन है, ये सब टाटा की कंपनीज है इधर। और बाकी आप देख सकते हैं अदर कंपनीज भी हैं जो कि खुद जो है टीसीएस जो एनक्यूटी स्कोर आपका है इसके बेस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन करती हैं। ठीक है, और भी आगे आपको कुछ कंपनीज के यहाँ पर देंगे, क्योंकि एक चीज आप यहाँ पर जब देखोगे यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए इफ यू आर ए कॉर्पोरेट क्लिक हियर। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर अपने पोर्टल पर ही दे रखा है कि अगर कोई कॉर्पोरेट वगैरह है और कोई इंस्टीट्यूशन है, वो भी अपने मतलब स्टूडेंट को क्या दे रहा है कि इंक्रीज योर स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबिलिटी क्वोशेंट एंड इनहांस योर इंस्टीट्यूशंस ब्रांड वैल्यू। तो कोई इंस्टीट्यूशन है वो भी आप यहाँ पर वो क्लिक करके अपने स्टूडेंट्स के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह करा सकता है। और कॉर्पोरेट है वो खुद जो है यहाँ पर आकर के जो भी स्टूडेंट है उनके एनक्यूटी स्कोर के बेस पर उनका जो है सिलेक्शन कर सकता है। अब देखिए जो वेरिएंट्स है टीसीएस एनक्यूटी के, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि एक आपका कॉग्निटिव हो गया, फिर इंडस्ट्री हो गया, फिर सब्जेक्ट एनक्यूटी हो गया। ठीक है, ये 3 तरह के आपके होते हैं और एक आपका होता है इसमें अभी हम देख लेंगे और क्या क्या है। तो जो एनक्यूटी आपका है, एनक्यूटी में आपका क्या आ गया, कॉग्निटिव स्किल और एटीट्यूडनल। तो जो आपका कॉग्निटिव है इसमें आपका आ जाता है जो आपकी रीजनिंग होती है, वर्बल एबिलिटी, यानी कि आपका जो इंग्लिश वाला ग्रामर वाला पूरा सेक्शन है, और फिर और आपका जो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन होता है इस वो जो है कॉग्निटिव स्किल में आ जाते हैं इतने पोर्शन। ठीक है, एटीट्यूडनल में आपका होता है कि जैसे आपका किस तरह का बिहेवियर वगैरह है, इस तरह की चीजें यहाँ पर चेक की जाती हैं। ठीक है, कि आप किसी सिचुएशन में किस तरह का बिहेव करोगे। आपने अगर एग्जाम्स दिए हो तो आपने इस तरह के असेसमेंट को दिया होगा कि जहाँ पर वो कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आप क्या आप लोगों से ज्यादातर बातें करना पसंद करते हो। तो इसमें जो किसी तरह का ये नहीं रहता कि भाई एक क्वेश्चन अगर दिया है तो उसका कोई करेक्ट आंसर है। इसमें सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चन होता है कि आपकी जो पर्सनालिटी किस तरह की है वो चेक करते हैं। ठीक है, और फिर आपका आता है इंडस्ट्री इनक्यूटिव। तो एक चीज मैं बता दूं कि यही जो आपका है कॉग्निटिव स्किल वाला जो है ये मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करोगे तो वहां पर जो ये आपका एनक्यूटी वाला जो है कॉग्निटिव स्किल, इसके स्कोर को जरूर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो डिपेंड करेगा कि कौन सी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो। अब जैसे इंडस्ट्री इनक्यूटी में क्या है कि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इसमें क्या है स्टैंडर्डाइज्ड assessment to test a job seekers knowledge of IT industry structure process and trend। और फिर आपका है इधर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे सब्जेक्ट एनक्यूटी जो है इसमें आपका हो जाएगा सब्जेक्ट एनक्यूटी आईटी प्रोग्रामिंग है, सब्जेक्ट एनक्यूटी बेसिक कंप्यूटर स्किल और सब्जेक्ट एनक्यूटी अकाउंटेंट है। तो जो जब अगर आप जो है सिर्फ टीसीएस एनक्यूटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि आप जो है ये कॉग्निटिव स्किल वाला टेस्ट दो, और सब्जेक्ट एनक्यूटी में आप जो है ये सब्जेक्ट एनक्यूटी आईटी प्रोग्रामिंग वाला टेस्ट दो। दो आपके टेस्ट मैंडेटरी हैं टीसीएस एनक्यूटी के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप सपोज किसी एमबीए वगैरह के स्टूडेंट है या फिर अदर किसी टाइप के, तो उसमें आपका डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो और वो उसके लिए क्या क्या चीजें मतलब कैसे स्कोर्स की जरूरत होगी, क्या चीजें वो टेस्ट करती हैं, उसके बेस पर आप इसमें से चूज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जरूरी नहीं है, लेकिन ये इसलिए जरूरी हो जाता है कि कभी कभी काफी कंपनीज क्या है कि वो आपके स्कोर के साथ में ये साइकोमेट्रिक टेस्ट भी वो जानना चाहती हैं। ठीक है, उसका जो क्या आपका बिहेवियर क्या है, आपका एटीट्यूड वगैरह क्या है, इस तरह की चीजें वो जानना चाहते हैं। तो अगर आप जो है इस टेस्ट को नहीं देते हैं तो उस टाइप की कंपनी में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर देख लेना कि आपके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो।
अब जो हमारे पिछली बार जो अक्टूबर में और फेब में जो एग्जाम्स हुए थे उनमें ये सभी फ्री थे, इनके कोई भी पैसे नहीं लग रहे थे, कुछ भी जो है अमाउंट यहाँ पर वो चार्ज नहीं कर रहे थे। लेकिन उसके बाद से जो भी एग्जाम्स इन्होंने कंडक्ट कराए हैं ये कुछ ना कुछ यहाँ पर चार्जेस ले रहे हैं। अब पिछली बार जो चार्ज इन्होंने लिया था उसके अकॉर्डिंग जो है लास्ट टाइम पर इन्होंने कुछ ऑफर वगैरह इसमें प्रोवाइड किए थे। ठीक है, तो अगर आप जो है अभी अप्लाई नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है, अभी इसका टाइम है, मैं भी बताऊंगा कि कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, लास्ट डेट कब तक की है। तो आप थोड़े दिन रुक सकते हैं, अगर कोई ऑफर वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो उसको आप यूज करके यहाँ पर जो आपके कम पैसे लगेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप टीसीएस एनक्यूटी के लिए सिर्फ अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि आप जो है कॉग्निटिव स्किल और सब्जेक्ट एनक्यूटी में आईटी प्रोग्रामिंग वाला सेक्शन चूज करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस टाइप की चीजों के लिए आपको कौन कौन से यहाँ पर एग्जाम्स देने हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपका एग्जाम्स हो जाएंगे, एग्जाम्स होने के बाद से जो भी आपका स्कोर कार्ड होगा आपका मिल जाएगा, उसके बेस पर आपको अलग से मैंने बोला ना कि आपको क्या करना है कि सभी कंपनीज में अप्लाई करना है। तो जैसे कि आपका टीसीएस जो है इसमें भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है इसका जो भी रिक्वायरमेंट होगा क्या क्या इसको चाहिए उसके बेस पर आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो जो आपका टीसीएस होता है इसके लिए आपका एक अलग पोर्टल है जो नेक्स्ट स्टेप पोर्टल है, तो उस पर आपको जाकर के अप्लाई करना पड़ता है पूरा। तो यहाँ पर जो है एक किसी तरह का एक इसमें नहीं है कि आप जो है मतलब टेस्ट दे सकते हो नहीं दे सकते हो। अगर मान लो कि हमने फेब में टेस्ट दिया है या फिर जो मार्च वगैरह के टाइम पर हुआ था उसमें अगर हमने टेस्ट दिया है तो क्या मैं इस टेस्ट को दे सकता हूँ नहीं दे सकता हूँ? तो बिल्कुल आप दे सकते हैं इस टेस्ट को। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जैसे आपके जो भी यहाँ पर स्कोर्स मिल जाएंगे, ये एक आपका अलग एग्जाम है, ये आपका एक अलग एग्जाम है, और ऐसे ही ये जो भी एग्जाम्स है ये सब अलग अलग है। ठीक है, इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं। तो अगर मान लो कि यहाँ पर क्या होगा कि जो कॉग्निटिव स्किल है इसका आपका एक अलग स्कोर कार्ड आएगा, जो आपका एटीट्यूडनल अलाइनमेंट वाला इसका आपका अलग स्कोर कार्ड आएगा, ऐसे ही ये जो भी आपके हैं इन सभी के आपके अलग अलग स्कोर कार्ड आएंगे। ठीक है, अगर मान लो कि मेरा जो है आईटी प्रोग्रामिंग वाले सेक्शन में कम मार्क्स आ गए हैं, ठीक है, बाकी मेरा जो है इसमें कॉग्निटिव वाले में अच्छे मार्क्स हैं और इसमें आईटी प्रोग्रामिंग में मेरा कम मार्क्स है, तो मैं क्या करूंगा कि इसमें इस बार अप्लाई नहीं करूंगा कॉग्निटिव स्किल वाले में, मैं सिर्फ जो है इसमें आईटी प्रोग्रामिंग वाले में अप्लाई करके इस एग्जाम को दे सकता हूँ। ठीक है, और मेरा जो है जो इनका पोर्टल रहेगा जो जहाँ पर ये पूरे स्कोर कार्ड वगैरह को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, वहां पर सिर्फ क्या होगा कि ये वाला चीज अपडेट हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग वहां पर सारे मार्क्स मेरे रहेंगे। ठीक है, यानी कि ये नहीं है कि आपका ये वाला मार्क्स हट जाएगा जो कि आपके अच्छे मार्क्स है, मान लो कि 80% मार्क्स आपके आ गए या फिर 75% कॉग्निटिव स्किल में है। ठीक है, और आप चाहते हो कि ये मेरा मार्क्स अब सेम रहे तो आप इसको नहीं दो। ठीक है, और अगर आप देते भी हो कॉग्निटिव स्किल वाला टेस्ट देते भी हो और आपके मार्क्स कम आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वहां पर जो है अपनी साइट पर आपके मार्क्स तभी अपडेट करेंगे जब आपके नेक्स्ट टाइम जो है अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, मान लो कि 75% इस बार मार्क्स आ गए और अगली बार मैंने अप्लाई किया और उस बार मैंने इसमें कॉग्निटिव में फिर से अप्लाई कर दिया और इस बार मेरे आ गए 80% मार्क्स आ गए, तभी वो उस साइट पर अपडेट होगा जो 80% मार्क्स है। अगर मान लो कि 70% आया होता तो मेरा 70% अपडेट नहीं हुआ होता, वहां पर जो है 75% ही दिखा रहा होता। ठीक है, तो ये कुछ जो है चीजें हैं जो कि अच्छी हैं इसके लिए। अब आगे देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर जो है जर्नी टू ए ड्रीम जॉब क्या क्या है, पहले आपको रजिस्टर करना है। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करके रजिस्टर करना है, फिर बाय टीसीएस एनक्यूटी वेरिएंट, अब इसमें से आपको क्या करना है चूज करना है कि कौन से में आपको कौन सा एग्जाम देना है। फिर जो है टेक द टेस्ट, आप जो टेस्ट दोगे, गेट ए बेंचमार्क स्कोर विद ए वैलिडिटी ऑफ 2 ईयर्स बता रखा है, और अप्लाई फॉर कॉर्पोरेट जॉब्स एट पर देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बेस पर आप यहाँ पर जो भी कंपनीज लिस्टेड रहेंगी आप उनमें अप्लाई कर सकते हो। अब फिर क्या है, आप यहाँ पर आपके कुछ डाउट हैं तो यहाँ पर जो है एफएक्यूज में आप देख सकते हो। ठीक है, व्हाट इज टीसीएस एनक्यूटी अभी देख सकते हो, कॉग्निटिव स्किल्स देख सकते हो। ठीक है, कॉग्निटिव स्किल में क्या क्या आपका वर्बल एबिलिटी आता है, फिर आपका रीजनिंग आता है और आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी वही एप्टीट्यूड वाला सेक्शन हो गया। ठीक, फिर आपका है ये साइकोमेट्रिक मैंने आपको बता दिया था, इंडस्ट्री एनक्यूटी वाला आप देख लेंगे इसमें क्या क्या है। फिर आपका है सब्जेक्ट एनक्यूटी, इसमें भी वही चीज है
कि आपका जो है कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह हैं, जैसे कि सूडो कोड हो गया, एल्गोरिदम हो गया, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट, और आपके ये पिछली बार से इन्होंने एक नया चीज जोड़ रखा है इसमें, जो कि आपका होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एक नया इसमें इन्होंने डाल रखा है, ठीक है, जो भी इनका सिलेबस है। और इसमें हैंड्स ऑन कराते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं हैंड्स ऑन के, ठीक है। फिर आपका हाउ मेनी टाइम्स विल द TCS एनक्यूटी एग्जाम बी कंडक्टेड इन ए ईयर, तो ये 4 बार जो है कंडक्ट कराते हैं और आप चारों बार एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। फिर अगला है कि व्हेन विल द नेक्स्ट TCS एनक्यूटी एग्जाम बी कंडक्टेड, तो ये जो आपका अगस्त 2021 में होने वाला है। फिर आपका वहां पर एक है, आई थिंक नवंबर था, नवंबर में, ठीक है। ते 2 अभी तो इन्होंने दे रखे हैं। फिर आगे है कि हाउ डू आई अप्लाई और हु कैन अप्लाई फॉर TCS एनक्यूटी। तो देखिए यहाँ पर सेम चीज है जो मैंने आपको बताया था कि 2021 से 2023, लेकिन एक चीज अभी आप और ऐड करेंगे कि फ्रेशर विद लेस देन 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यानी कि 2020 से 2023 तक जो भी आपके पास आउट स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज और है कि कुछ लोग का डाउट होगा कि क्या कट ऑफ स्कोर वगैरह होता है, तो इसमें जो है किसी तरह का कट ऑफ स्कोर नहीं है। जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पर आपको सिर्फ मार्क्स मिलते हैं, आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है अदर जो भी कंपनी वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जो है पास या फेल का कोई क्राइटेरिया रखा है। और जो भी कंपनी, जैसे अगर TCS की मैं बात करूँ तो TCS के जो कट ऑफ वगैरह होते हैं वो डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने एग्जाम को उस टाइम पर दिया है और कितने लोगों को हायर करना चाहते हैं। और एक चीज है, एक क्वेश्चन है कि व्हेन विल द एप्लीकेशन क्लोज फॉर द TCS एनक्यूटी एग्जाम, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन जो आपका है रजिस्ट्रेशन वगैरह का कब तक क्लोज होगा, तो यहाँ पर इन्होंने देखा फॉर एवरी TCS एनक्यूटी एग्जाम सेशन एप्लीकेशन विल क्लोज 15 डेज प्रियर टू द फर्स्ट एग्जाम डेट इन दैट सेशन। तो यानी कि आपका जो है जो भी एग्जाम रहेगा उसके जो है आप 15 दिन के पहले जो है बंद करते हैं। यानी कि आप क्या कर सकते हो, जुलाई तक, जुलाई के एंड में, या फिर मैं बोलूँगा जुलाई के एंड नहीं बल्कि मिड जुलाई तक आप जो है इसमें अप्लाई कर लेना, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप थोड़े दिन वेट कर लो, यहाँ पर जो है कुछ ऑफर वगैरह आ सकते हैं। ओके, अब देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई जो है आप खुद कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है, आप यहाँ पर सीधे आ जाओगे। यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे आप, और क्रिएट न्यू अकाउंट, अगर आपका कोई अकाउंट नहीं है और अगर आपका कोई अकाउंट है तो आप क्या करेंगे, वहां से सीधे लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपका अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर एक आएगा क्रिएट अकाउंट और IMA लर्नर, और यहाँ पर ये सारी चीजें आप फिल करोगे। इसके बाद से आप जो आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो इसका लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जा करके अप्लाई कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं, जो भी आपको जानकारी लेनी है आप ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जो है चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ऐसे ही मैं वीडियोज लाता रहूँगा, जिससे कि आपको जो भी चीज़ें हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है किसी कंपनी में, या फिर जो है उसकी प्रिपरेशन कैसी करनी है, और आपके जो इसके ट्यूटोरियल्स वगैरह हैं, जैसे एप्टीट्यूड का हो गया, रीजनिंग का हो गया, वर्बल एबिलिटी हो गई, और आपके जो पिछले साल जो है क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं उनके भी मैं यहाँ पर वीडियोज को लाता रहता हूँ। ओके, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।